हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कहानी पूरा जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव नयनपुर में एक रहस्यमय लड़की रहती थी, आर्या। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि सूरज की किरणें भी उसके सामने फीकी लगती। जब भी वह गांव की पगडंडियों पर चलती, लोग अपने काम छोड़कर बस उसे निहारते रह जाते। पर उसके बारे में एक अजीब बात थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई है। न उसके माँ बाप का पता, न उसका अतीत। गांव में कई कहानियां फैलने लगी। कोई कहता वो कोई अप्सरा है जो स्वर्ग से उतरी है, तो कोई कहता वो तो चुड़ैल है जो रात को जंगल में गायब हो जाती है। आर्या बहुत शांत थी, बोलती कम, मुस्कुराती और फिर कहीं खो जाती। हर शाम वह झील के किनारे बैठकर घंटों पानी में अपना चेहरा निहारती रहती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। एक दिन गांव में एक युवक आया, विवेक। वह शहर का फोटोग्राफर था जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करने आया था। जब उसने पहली बार आर्या को देखा तो मोहित हो गए। उसने कोशिश की उससे बात करने की, पर आर्या ने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ चेहरे तस्वीरों में नहीं, किस्मत में बसते हैं। उसकी बात विवेक के दिल को छू गई। वह रोज उसके पीछे पीछे झील तक जाता, लेकिन हर बार शाम होते ही आर्या अचानक गायब हो जाती। एक दिन उसने हिम्मत की और उसके पीछे जंगल तक चला गया। जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था और वहां उसने देखा आर्या के चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। आर्या के होठों से कुछ मंत्र जैसे शब्द निकल रहे थे। अचानक हवा तेज हुई, पेड़ झूम उठे और झील का पानी आसमान तक उठ गया। विवेक डर गया, लेकिन वहीं खड़ा रहा। आर्या ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ विवेक। 100 साल पहले इस गांव में एक साधु ने मुझे शाप दिया था। मैं एक राजकुमारी थी, पर अपने अहंकार में मैंने एक साधु का अपमान किया। उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई सच्चे मन से मुझे नहीं देखेगा, मुझे नहीं समझेगा। मैं हर रात इसी झील में खो जाती रहूंगी। विवेक की आंखें भर आई। उसने कहा, आर्या, तुम्हारी सुंदरता नहीं, तुम्हारा दिल सच्चा है। मैं तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकार करता हूँ। वह आगे बढ़ा और आर्या का हाथ थाम लिया। उसी क्षण नीली रोशनी तेज हो गई। झील में लहरें उठी और आसमान में बिजली चमकी। फिर सब शांत हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, झील के किनारे तो दो मूर्तियां खड़ी थी, एक आर्या की और एक विवेक की। संगमरमर जैसी सफेद, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात उस झील पर नीली रोशनी चमकती है और हवा में किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो आर्या होती है जो अपने सच्चे प्रेम की तलाश में अब भी भटक रही है। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।